हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की वीडियो में हम 30 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस मनाया गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 जनवरी को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में डेटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और यह दिन डेटा की गोपनीयता और संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करता है। तो अभी जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया है, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया है, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया है, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया है, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा इन 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है, 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है, 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है। तो जनवरी में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की यूएसएड ने किस देश के सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए हैं? तो अमेरिका की यूएसएड ने अभी बांग्लादेश के सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। तो अभी बांग्लादेश ने दूसरी बार एसएएफई महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापून इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सैयद रफ़ात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश के मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आईएफएस अधिकारी जितेंद्र पाल सिंह और इनको अभी इजराइल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने के लिए एक कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है।
इजराइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो के सीईओ कौन बने हैं? तो शैलेश कुमार दावे ये जोहो के सीईओ बने हैं। ये हैं शैलेश कुमार दावे, जोहो कंपनी के नए सीईओ। शैलेश कुमार दावे से पूर्व लंबे समय से सीईओ रहे श्रीधर वेम्बू ने अपना पद छोड़ दिया है और वे अब कंपनी के चीफ साइंटिस्ट के तौर पर काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC के नए डायरेक्टर M मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महेश कुमार अग्रवाल को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। धनंजय शुक्ला ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप CEO नियुक्त किया है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में जनता ग्राउंड में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव इसका उद्घाटन किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो अभी सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये हैं मिलोस वुसेविक और इन्होंने ही सर्बिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। सर्बिया में पिछले साल एक रेलवे स्टेशन की छत गिर गई थी, जिसके चलते कई लोगों की डेथ हुई और विरोध प्रदर्शन के कारण इन्होंने अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है और इस बार राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम है तेजस्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के SP कार्यालय को ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र मिला है? तो अभी कौशाम्बी के SP कार्यालय को यह प्रमाण पत्र मिला है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? तो ये अभी नागालैंड में किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नागालैंड में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है। तो अभी मेलोरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की है। नागालैंड में कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सास्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई है। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाले देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। बागबानी में प्रतिष्ठित कृषि नेटवर्क पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य में नागालैंड को चुना गया है। 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हुआ है? तो अभी लद्दाख में 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हुआ है और
इसकी पदक तालिका में भी लद्दाख टॉप पर रहा है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो अभी यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया है। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। एयर एक्सपो 2024 ये अबू धाबी में हुआ है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा है। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन ये दुबई में शुरू हुआ है। SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने यूएई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।